अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें हमें नित नया करने को मिलता है और हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। मसलन ये कि हम प्लांट्स लगाते हैं मुख्तलिफ़ पॉट्स में, कभी बड़े पॉट्स में, कभी छोटे पॉट्स में, और कभी हम अपने घर में तरह तरह के प्लांटर्स बनाते हैं और उनमें प्लांट्स लगाते हैं। प्लांटर्स भी कई तरह के बनाते हैं और लेकर भी आते हैं, लेकिन घर में बनाए हुए प्लांटर्स की जो बात है वो बाज़ार में लाए हुए प्लांटर्स में नहीं होती है। इसीलिए घर में बनाए हुए प्लांटर्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा लोग शौक़ से देखते हैं और बनाते भी हैं। और मैंने आपको बहुत सारे तरीक़ों से प्लांट्स लगाने भी सिखाए, प्लांटर्स बनाने बताए कि किस तरह हम प्लांटर्स छोटे छोटे बना के अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने छोटे छोटे पॉट्स में, आप देखिए, मग में प्लांट्स लगाने सिखाए, आपको मैंने हैंगिंग प्लांटर्स बनाने सिखाए, अपसाइड डाउन प्लांटर सिखाया, पॉट यानी डिश गार्डन सिखाया, प्लेट गार्डन सिखाया और कोकोडमा सिखाया। यानी मैंने आपको कई तरह से प्लांट्स लगाने सिखाए और सभी आप लोगों को बहुत पसंद आए और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से ये सब बातें शेयर करती हूँ और आप लोगों को सिखाती हूँ। और आज मैं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लांट लगाना सिखाऊंगी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है और उनके पास प्लांट्स बहुत हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने घर में तरह तरह के प्लांट्स लगाएं, लेकिन वो लगा नहीं सकते इसलिए कि स्पेस कम होती है। और मैं आपको आज ऐसे ही तरकीब बताऊँगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी। और अगर आप, और मुझे ये उम्मीद भी है कि आप इससे भी अच्छा तरीके से वो लगा सकेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको सिखाऊंगी प्लांट टावर, यानी फ्लावर एंड प्लांट्स टावर। बहुत ज़बरदस्त तरीका है और मुझे ये आइडिया कुछ दिनों पहले पता चला तो मैंने कहा कि चलें हम भी ट्राई करते हैं, हम भी बना के देखते हैं कि हमारे प्लांट्स उसमें किस तरह से ग्रो करते हैं। तो चलें, हम ज़्यादा बातें अब नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लांटर को बनाना। तो प्लांट टावर बनाने के लिए हमें चाहिए शॉपर्स के साइज़ 3 मुख्तलिफ़ तरह के होने चाहिए। जितना लंबा आप टावर बनाएंगे उतनी ज़्यादा शॉपर्स चाहिए। मैं 3 शॉपर से टावर बनाऊंगी, तीनों के साइज़ अलग अलग हैं। एक सबसे बड़ा है, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा। हमें 3 शॉपर चाहिए। आप ग्रो बैग्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं शॉपर से बनाऊंगी। ये हमें आम तौर पे अवेलेबल हो जाता है घरों में। इसके अलावा हमें चाहिए मट्टी की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मट्टी लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए प्लांट्स आप कोई से भी ले सकते हैं अपने घर में, जो भी प्लांट्स आपके घर में अवेलेबल हों आप वो ले लीजिए। इसके अलावा मैंने कटिंग्स ली हैं सदाबहार की और मैंने उसको फ़ौरन पानी में डाल दिया है। अगर मैं नहीं डालूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए जब भी आप कटिंग वगैरह लीजिए तो फ़ौरन ला के घर में लाइए। घर में आपके पास टाइम ना हो, आप फ़ौरन पानी में डाल दीजिए। और बाकी मैंने ये सारे प्लांट्स लिए हैं, जिसमें आप देखें मदर ऑफ़ थाउजेंड जो है उनका प्लांट है। इसके अलावा ये है एरोहेड का प्लांट है और ये पर्पल हार्ट है। तो ये सारे मैंने प्लांट लिए हैं और ये मैं इस टावर में करूँगी। सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला शॉपर लेंगे और उसको हम उलट लेंगे। ठीक है, हमें इस पर स्पेस ज़्यादा चाहिए ना चौड़ा करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा टावर नहीं बनाऊँगी मैं और ना बहुत चौड़ा। आप जितना चौड़ा चाहे बना सकते हैं। उसके लिए देखिए ये मैंने उलट लिया है। अब चाहे तो आप ये काट लीजिए इसका, चाहे तो आप इसके अंदर इसको फोल्ड कर लीजिए। अब इसके अंदर हमें इससे पहले करने के बाद हमें नीचे होल करना है। ठीक है, इसलिए कि पानी ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, तो आप इसमें ज़रा से यहाँ पर कट कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके, ताकि पानी अच्छी तरह ड्रेन आउट हो जाए इसमें से। जहाँ जहाँ आपको लगे अब वहाँ हल्का सा कट लगा दीजिए। इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हमने मट्टी भरनी है, तो हम इसके अंदर मट्टी भर लेते हैं। जो भी मट्टी आपके पास हो आप वो भर लीजिए इसके अंदर। ये देखिए, ये मैंने मट्टी इसके अंदर भर ली है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यानी ये नीचे वाला पोर्शन है, इसमें मट्टी भर ली है। अब इसके अंदर हम एक और शॉपर रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ये एक और शॉपर है। अब हम इसके अंदर भी मट्टी भर लेंगे इसी तरीके से और इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो चलिए मैं मट्टी भरती हूँ, फिर आपको बताऊँगी इसके साइड में भी हमें अच्छा, ये मैंने अंदर कर दिया है। ठीक है, ये पोर्शन मैंने अंदर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम मट्टी डालेंगे।
इसको आहिस्ते से मिट्टी डालना है और इसको इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ताकि हमारा टावर ऐसा बने कि ये साइड में जगह खाली रहे। मैं इसको ऐसे करके भर लेती हूँ। ये देखें, ये ऐसे करके इसको हम और ऊंचा करेंगे, ठीक है। हम यहाँ मैंने जो इसको कर दिया है इसको, लेकिन इसके अंदर मिट्टी होनी चाहिए। और इसमें डाल लेते हैं मिट्टी। ये वही कंपोज़ है जो मैंने घर में तैयार किया है। जैसा कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कंपोज़ अपने घर में बनाइए तो ये बहुत अच्छा रहता है। देखिए, ये मिट्टी हम थोड़ी सी और ऊंची कर, इसको और ऊंचा कर लेते हैं। जितना ऊंचा टावर होगा उतना खूबसूरत आप बड़े से बड़े उसमें बना सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा बनाना चाह रही थी मैं छोटे शॉपर से, तो मैंने कहा आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ, तो ये अच्छा रहेगा। फिर आप लोग जैसा बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर ये वाला पोर्शन बना दिया है। ये हमने ऐसे कर लिया है। अब हम यहाँ साइड में प्लांट्स लगा देते हैं। तीसरा जो बनेगा वो मैं इसके बाद बनाऊंगी, पहले हम इसमें प्लांट लगा देते हैं। तो देखिए हम कौन सा प्लांट लगाते हैं। ये सदाबहार का है। ये मैंने कटिंग्स रखी हैं, और कटिंग्स लगाने के बारे में तो आप जानते ही हैं कटिंग कैसे लगती है। बस इसको हमें लेना है कटिंग को, और ये बहुत आसानी से लग जाती है सदाबहार के प्लांट। अभी देखिए, अभी तो ऐसे है ना, अभी आप देखिएगा, मैं आपको इसके बाद इसकी अपडेट दूंगी। तो ये बड़ी आसानी से सारे प्लांट्स लग जाते हैं। कटिंग निकाल लेते हैं हम नीचे से, इसका पोर्शन यहाँ से कट कर देते हैं। काफ़ी लंबी ब्रांच है, और बस इसके अंदर आपको इसमें लगा लेना है। एक और ले लेते हैं, इसके नीचे की निकाल लेते हैं, थोड़ी सी इसको तोड़ लेते हैं और इसको इसके अंदर लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। एक ही वाली कटिंग ले लेते हैं, इसके चारों तरफ लगाना है, ठीक है। आपने चारों तरफ लगाना है। जब ये भर जाएगा ना पूरा, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और ये प्लांट इसमें लग जाएंगे, फिर आप देखिएगा बहुत ही प्यारा लगता है ये। ऐसे करके चारों तरफ आप इसको लगा दीजिए। इस तरफ से भी लगा दें, और इसी तरह थोड़ा सा करके इसको इधर लगा दें कटिंग को। ये सारे प्लांट्स जहाँ से मैं लाई हूँ, ये सब मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किए थे, और फिर अब माशाल्लाह से ये सारे देखिए, अब ये दोबारा यहाँ लगा रही हूँ, और फिर यहाँ से मैं इसको कहीं और, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं कहीं और लगा दूँगी। तो कटिंग से बहुत अच्छे तरीके से प्लांट लग जाते हैं। अब ये वाला पोर्शन ऊपर का आ गया, ठीक है। अब एक और शॉपर लेंगे हम, तो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब उसको इस पर रखेंगे और इसको हम फिल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं। इसको इसके बीच में रखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, और इसके अंदर भी हम मिट्टी डाल देते हैं। चलिए, मेरा ये शॉपर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जो लीजिएगा शॉपर थोड़ा इसका छोटा लीजिएगा, तो ये टावर बहुत खूबसूरत बनेगा। सब मिट्टी इसके अंदर मैं भर के इसको और ऊंचा कर लेती हूँ। अच्छा, होल आपने सब प्लास्टिक के शॉपर्स में करना है, ठीक है। ग्रो बैग्स में तो होल होते हैं, लेकिन इसके अंदर होल नहीं है, तो आपने खुद करना है इसके अंदर होल। अब इसके अंदर हम ऊपर कौन सा प्लांट लगाएं, तो हम इसके ऊपर लगाते हैं ये वाला प्लांट, एरोहेड का प्लांट। ये देखिए, ये जो एरोहेड का प्लांट है मेरे बहुत बड़ा हो गया है, और इसको हम निकाल देते हैं। ये काफ़ी, देखिए, ये देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। तो इसमें से एक प्लांट जो है हम उसके ऊपर लगा देंगे। तो एक प्लांट इसमें से निकालते हैं आहिस्तेगी से, देखते हैं कौन सा निकलता है। सारे ही वो हो रहे हैं, बड़े हुए हैं। इसको इसे ऐसे करते हैं, और टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसकी रूट्स टूट जाती हैं।
ये बहुत आसानी से, ये पानी में भी चूँकि ग्रो होता है इसलिए ये आराम से लग जाता है। इसको हम काट भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी इसकी जड़ें हैं, हम इसे काट के इसको यहाँ अलग भी कर सकते हैं। ये देखें, इसकी ये जड़ निकल आई, ये ऊपर हम लगा देते हैं, इसके ऊपर टॉप पर, ठीक है। इसको ऐसे करके हम इसको यहाँ ऐसे करके इसके ऊपर लगा देते हैं। आपको और मिट्टी डालनी हो आप और मिट्टी डाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अभी जो साइड के हमारे बच रहे हैं इसके अंदर हम पर्पल हार्ट लगा लेंगे, ठीक है। पर्पल हार्ट के आप देखें, ये मेरे पास ये प्लांट्स रखे हुए हैं, इनकी भी मैं कटिंग लगाऊंगी। पर्पल हार्ट प्लांट कटिंग से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है। इसके नीचे का लीव निकाल दीजिए और ये देखिए, इसको आप ऐसे लगा दीजिए। मुझे आपको यही आइडिया देना था कि आप इस तरह से एक टावर बना लें, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा। मेरा थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, लेकिन आप जब लगाइएगा तो जो भी शॉपर्स लीजिएगा, ग्रो बैग्स लीजिएगा, तो वो आप स्टैंडर्ड लीजिएगा, एक बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, और कितना ही लंबा आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। और चारों तरफ लगाना है, ठीक है, चारों तरफ लगाना है। आए पीछे भी लगाते हैं, इस तरफ से भी, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके। और ये इस तरह से आपका प्लांटर तैयार होगा। तो देखने में एक यहाँ जगह बची है ना, यहाँ हम कुछ और लगाते हैं। ये मैं एक और ब्रांचेस लाई थी, ये देखिए, इसके ब्रांचेस ये यहाँ लगा देते हैं। देखिए, ये मैंने पानी में रखी थी ब्रांचेस, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो एक शॉपर के अंदर, एक छोटे से समझिए आप टावर के अंदर कितने सारे हमारे प्लांट्स आ जाएंगे। और अक्सर ऐसा भी होता है, हमारे बहुत प्लांट जाते हैं और हम सोचते हैं कि चलें उखाड़ के फेंक दें, लेकिन फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इनको लगाइए, छोटी से छोटी जगह पे, बड़ी से बड़ी जगह पे आप ये प्लांटर बनाइए। इसी तरह पॉट्स से भी बनाते हैं, बड़ा पॉट, छोटा पॉट, उससे छोटा पॉट और उससे छोटा पॉट, और बहुत खूबसूरत लगता है। या आप इस तरह बनाइए और इस तरह आप चारों तरफ लगा दीजिए। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा, अब ये चारों तरफ जो है इसको भी लगा लीजिए। इस तरह से आप चारों तरफ लगा लीजिए अपने शॉपर के अंदर, और आपका एक छोटा सा टावर तैयार हो जाएगा। और जब ये इसमें प्लांट्स लगेंगे, ग्रो करेंगे, तो आप देखिएगा ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से बिल्कुल फ्लावर्स का टॉप प्लांटर भी बनता है। जब मैं बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी टावर जो बनाऊंगी उसका, फ्लावर्स के। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।